बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में आज फिर एक दफ़ा डिस्कस करेंगे EOBI को, और एक ऐसा फ़ैसला EOBI का हालिया दिनों में सामने आया है जिसको मुलाज़मीन की तरफ से तो अप्रिशिएट किया जा रहा है और कंट्रीब्यूटर्स की तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन मालकान इस पर दिल अपना खफा करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी जेब से थोड़े से पैसे ज़्यादा निकलेंगे। खैर है, कोई मसला नहीं, जब इतनी ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाते हैं तो मेहनत कशों का ही उसमें खून पसीना शामिल होता है। तो अब एक नई आपने चीज़ देखी होगी, सुनी होगी ज़राए ब्लॉग पे कि EOBI ने अपनी नई कंट्रीब्यूशन शरह का ऐलान किया है कि पहले कितनी जो कंट्रीब्यूशन ली जाती थी अब उसमें इजाफा हो गया, और ये इजाफा इसलिए हुआ है कि मिनिमम वेज तो था, जो कम से कम उजरत होती है उसके तनासुब से कंट्रीब्यूशन भी लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी सामने थीं कि कम से कम उजरत जो है वो आज से 5 साल पहले वाली उस पर लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब चूँकि जो कंट्रीब्यूशन इस वक्त कम से कम उजरत कितनी है, उस पर कंट्रीब्यूशन कितनी दी जा रही है, ये सारी चीज़ों का अहाता करेंगे आज के इस व्लॉग में। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम इसरार अयूबी साहब, इनसे जानेंगे। इसरार अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि EOBI इससे पहले किस शरह पर कंट्रीब्यूशन और कितनी कंट्रीब्यूशन वसूल कर रहा था एक शख्स से, और उसमें एक मज़दूर के पैसे कितने शामिल होते हैं, और मज़दूर का जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो अपनी तरफ से कितने पैसे शामिल करता है, कितने फ़ीसद शामिल करता है। शुक्रिया अजमत साहब। देखिए, EOBI जो है एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो उसमें जो क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन जो अदा करने वाले एक तो फेडरल गवर्नमेंट थी और एक जो है रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, और उसके जो फ़वाइद हासिल करने वाले उनके मुलाजमीन होते हैं। ये एक फलाही स्कीम थी जो 1976 में शुरू हुई थी। जी हाँ। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन वसूल किया जाता है तो वो लिंक है कम अज़ कम उजरत से, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि महंगाई इतनी हो गई है, तकरीबन हर साल जो है ना कम अज़ कम उजरत में जो है जो कम अज़ कम तनख्वाह भी हम कह सकते हैं, बात सब लोगों को नहीं पता होता उजरत। कानून की नज़र में असल में उजरत का लफ्ज़ होता है, तनख्वाह जो है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स के सामने हमने उजरत का जिक्र किया तो उन्होंने उजरत क्या होता है वो असल में लोगों के कानूनी तौर पे उजरत या वेज। जी जी जी, ठीक है। इसलिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तनख्वाह। कम अज़ कम जो आपको तनख्वाह दी जाती है, इसका सरकार की तरफ से कितना पैसा तय किया गया है कि आप एक मज़दूर हैं, ट्रेंड नहीं है, आपकी स्किल्स नहीं है, नॉर्मली आप मजदूरी करते हैं, कोई खुदाई करते हैं, कोई बोरियां उठा के ले जाते हैं, हाँ, तो अनस्किल्ड कहते हैं, गैर हुनरमंद उर्दू में इसको कहा जाता है। अनस्किल्ड नॉर्मल मजदूर हो गया। इसकी जो कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए वो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, वो 37,000 रुपये। वो चारों जो सूबे हैं ना, जब से 18वीं तरमीम जो है मंजूर हुई है 2010 में, तो उसके बाद से सुबह को सपोर्ट कर चारों सूबे हैं, और इस्लामाबाद जो हुकूमत पाकिस्तान है अब उसका जो दायरा इख्तियार है सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह गया है। जी जी जी। तो इसमें खैर अहम बात यह है कि तकरीबन वफाक ने और चारों सूबों ने कम अज़ कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये महीना मुकर्रर की है। अच्छा। अब इसके हिसाब से EOBI का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिक तौर पर जो है जो एम्प्लॉयर हैं, मालकान हैं, वो अपना कोई भी उनका इंश्योर्ड पर्सन होगा तो उसका 5% हिस्सा देते हैं। यानी कि हम इसको आसान अल्फाज में अगर करें, लोगों को ये बताएं तो ये इंश्योर्ड पर्सन वो होगा कि कोई शख्स, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप EOBI में आपका मालिक आपको रजिस्टर करवाएगा, तो आप इंश्योर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो ये जो आम शख्स होगा जिसको उसका मालिक रजिस्टर्ड करवा देगा, उसकी जो तनख्वाह है, अगर कम अज़ कम तनख्वाह है, आपको अगर 37,000 तनख्वाह मिलती है तो आप का मालिक जो है वो कितने पैसे जमा करवाएगा? देखिए, वो तनख्वाह जो है ना, मुमकिन है कि वो 37,000 ज़्यादा हो, लेकिन EOBI के जो कंट्रीब्यूशन है वाजिब अदा, वो जो 37,000 रुपये है ये एक कट है, सही है, इसके हिसाब से लिया जाएगा लाजमी। तो 6% देते हैं एम्प्लॉयर, जिसमें 5% उनका अपना हिस्सा होता है और 1% वो अपने मुलाजिमी तनख्वाह से काटते हैं। ठीक हो। तो इस वक्त जो आजिर का 5% हिस्सा है 37,000 रुपये के हिसाब से वो 1,850 रुपये माहाना है। 1,850 रुपया देगा मालिक। जी हाँ, और 370 रुपये जो है वो मुलाजिम की तनख्वाह से कटौती करके उसमें शामिल करके वो EOBI को 2,220 रुपये माहाना कंट्रीब्यूशन देने का पाबंद है। ठीक है, ठीक है जी। ये तो हो गई कानून उसूल की बात जी। तो EOBI ने इसके लिए जो है एक सर्कुलर जारी किया है। हाँ। और सर्कुलर का मतलब ये होता है कि अब इसकी कानूनी शक्ल हो गई है। जी जी। ठीक है जी, ताकि और तमाम के तमाम रजिस्टर्ड इदारों को भेज दिया जाता है। ठीक है। अब बात यह है कि अदा कितने लोग कर रहे हैं। तो आजकल जो हमारे मालकान हैं, हमारे सरमाएदार हैं, हमारे हाजिरान हैं,
तो वो अपने मुलाजमीन की जो वेलफेयर की चीज़ें होती हैं ना, जैसे उनकी उजरतें हो गई, उनकी सहूलियात हो गई, उनका सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन हो गया, उनका यूबीआई का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो वो आमतौर पे उससे जान ही छुड़ाते हैं। ठीक है। जबकि कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर पाबंद है वो, सही है ना। और अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ जो है कानूनी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। लेकिन आजकल वो बात है कि यूबीआई में भी चूँकि अफसरान की तादाद, अमले की तादाद कम है, उसकी नौबत नहीं आती। तो अभी तो यूँ चल रहा है, जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। तो अब ये जो 2220 रुपये जमा होंगे, जी जी, तो इसका मतलब है कि ये ठीक ठाक फ़र्क पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए अब इससे क्या होता है कि अभी चेयरमैन ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, उसको हम अगले किसी प्रोग्राम में करेंगे। उसमें यह है कि जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अदा करेगा ना, उसकी पेंशन फार्मूले के हिसाब से उतनी ज़्यादा उसका तयन होगा। इसकी मिसाल बाज़ इदारे ऐसे हैं, ख़ासतौर पर एक इलेक्ट्रिक के बारे में आपको बताऊँ कि वो बतौर एक रजिस्टर्ड हाजिर के उनका जो रेट है, वो जो भी मैक्सिमम रेट है ना, वो जमा कराते हैं। लेकिन बहुत से इदारे ऐसे हैं जो अभी पता नहीं 5 साल 10 साल पुरानी जो कम अज़ कम उजरत है, वो 8,000 13,000 वो उससे जान छुड़ा रहे हैं। और उनके जो फिर पेंशनर हैं तो उनको कम अज़ कम 10,000 रुपये पेंशन मिलती है। अच्छा, जब ये मुलाजमत में होते हैं हमारे बीमादार अफराद जिसे कहते हैं, तो ये ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते। इनको तमाम की तमाम फ़िक्र जो है ना, जब ये रिटायर हो जाते हैं और जब इनके जिस्म में इतनी जान नहीं होती, भागदौड़, इन्हें जब मालूम होता है कि अरे ये तो मेरे डिडक्शन नहीं हुई या मेरे जो पैसे कम डिडक्शन हुए हैं, तो हम ये जो लोग बेचारे ऐसे महरूम होते हैं उनके लिए भी काम करते हैं। लेकिन जो अभी तवाना है, जिनकी अभी उम्र तकरीबन जो है उनके लिए नौजवान है, जिनकी उम्र जो है ये समझिए 18 बरस से 45 साल तक है, हम उन्हें कहेंगे कि वो कम से कम यूबीआई की वेबसाइट पर जाकर अपने जो एचआर डिपार्टमेंट है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर ही मालूम करें कि वो आया यूबीआई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो उन्हें कार्ड क्यों नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है, जो बड़ा ज़रूरी है पेंशन के लिए। बहुत सारे व्लॉग्स में आपको बता चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन की कटौती हो रही है नहीं हो रही है। अगर कटौती हो रही है तो यूबीआई ने अपने सिस्टम पे उसे अपडेट किया हुआ है, ताकि उन्हें मुस्तकबिल में इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े, इस तरह के आजकल पुराने लोगों को करना पड़ रहा है। ये बहरहाल हम आपको इस मुतअद्दिद व्लॉग्स में ये बता चुके हैं। आज की ये मालूमात थी कि हमने आपको ये बताया कि कम से कम उजरत कितनी है और कम से कम उजरत का जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो यूबीआई कितना ले रहा है। अगर आपका नहीं लिया जा रहा तो आप उसकी बात पुरस करें। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हैं। आज की ये अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या क्वेरी है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको हल किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।